कहाँ जाएंगे परमेश्वर आपको छोड़कर। हालेलुया। आप जीवन का बातों से मैं तृप्त करें। कार्य प्रभु आपको हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। चल गोर पर जाएगा कंटिन्यू पढ़ेंगे। मत्ती 8:1 से। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी को न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। बस मराठी में। मग तो डोंगर उतरल्यावर लोकांचे थवे त्यांच्या मागे चालले आणि पहा, एक कुष्ठरोगी त्याच्याकडे आला व त्याच्या पाया पडून त्याला म्हणाला, प्रभुजी, आपली इच्छा असली तर मला शुद्ध कराव्यास आपण सामर्थ आहात. तेव्हा त्याने हात पुढे करून त्याला स्पर्श केला व म्हटले, माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो. लागलेच त्याचे कुष्ठ जाऊन तो शुद्ध झाला. मग येशूने त्याला म्हटले, पहा, हे कोणाला सांगू नका, तर जाऊन स्वतःच याजकाला दाखीव आणि त्यांना प्रणाम पाठावे म्हणून तुझ्या शुद्धीकरिता मोशेने नेमलेला अर्पण व्हा. प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर आणि तेरे कार्य पिता, आजकल सदा के नाम बदलता परमेश्वर, वचन को अपने ध्यान परमेश्वर, ये कंटिन्यू हम देख रहा प्रभु, विश्वास के बारे में, समझ के बारे में देखा नहीं करते परमेश्वर. कई बातें आपने हमें सिखाया, आज भी दयाल परमेश्वर बात के अंदर का, वचन का अंदर का भेद हमें सिखाए. पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सिखाएगा, हमारे आत्मा उत्तेजित होएगा परमेश्वर. हम प्रभु हालेलुया, हमको रोटी को तोड़कर परमेश्वर, जीवन को रोटी आप है, हम प्रभु उसे हमें खिलावे ताकि हम लोग परमेश्वर और तंदुरुस्ती होकर आपके हम लोग परमेश्वर जहाँ जाकर आपको सुसमाचार बतावे. आपको महिमा लीजिए. अनुग्रह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता. फिर से पढ़ो. जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. तू पढ़. जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया. एक कोढ़ी ने उनके पास आकर प्रणाम किया. बस मराठी में पढ़. मग तो डोंगर उतरल्यावर लोकांचे थवे त्यांच्या मागे चालले. यीशु पहाड़ से उतरने के बाद में लोग उनके पास आए थे. आणि पहा, एक कुष्ठरोगी त्याच्याकडे आला व त्याच्या पाया पडून त्याला म्हणाला, पाया पड़ो. बस और हिंदी में एक बार पढ़ो. जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. और देखो, एक कोढ़ी ने वो पहाड़ में इतनी बड़ा भीड़ था. उधर आप पीछे देख रहे टाइम मत्ती 5:6-7 पहाड़ का उपदेश. पहाड़ में रहकर यीशु क्या करता, उपदेश करता है. वो उपदेश करके वो पहाड़ से उतरने के बाद में एक बड़ा भीड़ उनके पीछे हो लिया था. उसी समय पढ़ दूसरा अक्षर. और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया. एक कोढ़ी ने उनके पास आकर प्रणाम किया. मराठी में बस मराठी में क्या दिया, पाया पढ़. इंग्लिश में क्या दिया है वचन, वर्शिप ना. वर्शिप पढ़. तुम पर इंग्लिश में पढ़. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him, and behold, there come a leper and worship him. बस वर्शिप हिम एंड से. ठीक है, वर्शिप. अभी हम इसके बारे में आप देखेंगे आज, ताकि वो ये वचन कल ये हफ्ता भी देखा था, उसके पहले हफ्ता भी इसके बारे में हम देखा था, और आज और देखेंगे. तो उसके यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश होने के बाद में पहाड़ से उतर आया.
तो बड़ी भीड़ क्या किया था, उनके पीछे हो लिया था। उसी समय एक कोढ़ी क्या किया था, आकर यीशु के पास आकर उनको क्या किया है, प्रणाम किया है। इंग्लिश में वर्शिप, समझ गए? क्योंकि कोढ़ी तो अंदर आने का अलाउड नहीं है, चावनी के अंदर आने के अलाउड नहीं है। फिर भी कोढ़ी आकर पहले क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। इंग्लिश में देखना वर्शिप, आराधना, अभी महिमा। अभी ये कोढ़ी आकर, ये कोढ़ी को यीशु सेवा करने के लिए शुरुआत कर दिया है। यीशु सेवा करने की शुरुआत कर दिया, पहाड़ी उपदेश भी क्या कर दिया, दे दिया है। अभी शुरुआत के समय ही कौन आ रहा है, अभी इस साथ को पढ़ो, लूका में भी ये वचन, लूका 5:12 में है वचन, पढ़ो यही वचन। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की। मुंह को यीशु को देखे कोढ़ी आकर, यही संभव लूक में बताया गया। कोढ़ी आकर क्या कर रहा है, कोढ़ी आकर क्या कर रहा है, मुंह का बल क्या कर रहा है, गिर रहा है। इधर प्रणाम करने करके लिख दिया है, उधर मुंह का बल क्या कर रहा है, गिर रहा है, ताकि कोढ़ी इतना यीशु मसीह के बारे में क्या नहीं किया रहेगा, क्योंकि उसको चावनी के अंदर आने के समय आने का अलाउड ही नहीं है। फिर भी क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत कुछ किधर से क्या किया, सुना होगा, क्योंकि बाकी लोग आ सकता कोढ़ क्या नहीं कर पाएंगे। चावनी के बाहर रखा जाता है, 150 फीट का आगे से भी हवा लगेगा, उस हवा दूसरे के आंगों में लगेगा तो उसको भी कोढ़ लगेगा करके, क्योंकि वो ये स्प्रेड होने वाला, फैलने वाला क्या है, बीमारी। ऐसा कोरोना कैसा फैलने वाला बीमारी होने के कारण क्या करता है, बाहर नहीं जाना है, कई सुरक्षित हमको करने के लिए बोलता है। इसी प्रकार ये भी क्या करता, कोढ़ भी फैलने वाला बीमारी है, इसलिए इसको क्या करता था, छावनी के बाहर रखता था, मतलब एरिया से आउट एरिया में जगह दिया जाता है, उधर क्या करता है, रख देता। अभी थाना में भी आप जाएगा ना, आनंद नगर की एक एरिया है, उधर पूरा कोढ़ी लोगों के लिए क्या कर दिया है, दिया। हम लोग पहले पर्ची देने के लिए जाता था, सुसमाचार बताने के लिए, तभी उधर गया था, वो लोग बोल रहा था ताकि सारे कोढ़ी क्या करते थे, इधर का वो साइड में वो बस कोपरी के बस जाता है इधर से, अब नीचे देखेगा वो साइड पूरा आनंद नगर साइड पूरा कोढ़ियों के लिए अलग करके दिया था। इसी प्रकार क्योंकि वो लोग साथ में क्या नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, वो फैलने वाला बीमारी होने के कारण। अभी इधर भी फैलने वाला होने के कारण छावनी के अंदर क्या नहीं करते थे, नहीं लेते थे। तो अगर कोढ़ी कोई सामने आएगा तो चिल्लाना पड़ता था, दूर से चिल्लाएगा मैं कोढ़ में अशुद्ध हूँ, क्या बोलता था, कोढ़ नहीं करेगा, बोलेगा मैं अशुद्ध हूँ। अशुद्ध करके क्या करता, मुंह को डाब कर क्या करता, चिल्लाता था। चिल्लाने टाइम सामने वाला क्या करता, दूसरे रास्ते पे क्या करता, चला जाता था। इतने भयंकर बीमारी वाला ये कोढ़ है, इसलिए क्या करते थे। तो इधर क्या करता है, ये कोढ़ी के जास्ती यीशु मसीह के बारे में सुनना क्या है, असंभव है। बात समझ रहा है, जो अशुद्ध को, अशुद्ध इनका इंसान छावनी के बाहर रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ा क्या नहीं करता है, कोढ़ियों के साथ क्या नहीं है, कोई संपर्क करने नहीं देता है। ऐसा रहने की जगह पे एक कोढ़ी आकर क्या करता है, क्या करता है, प्रणाम करता है और मुंह को फल क्या करता है, फिरता है। समझ रहा है। अभी हम सामने वाला किसी को भी बात करना तो कैसे करता, मुंह को फल गिरते हैं या नहीं, सामने क्या करता है, भैया ये बातें करके तो फोन से कैसे, तो चेयर लेके डाल, हम सबसे बड़ा चीज है चेयर डालते, चेयर में बैठ के हम क्या कर लेते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये कोढ़ी क्या करता है, आते ही तुरंत आकर क्या करता, पहाड़ से उन्होंने उतर गया, बड़ी भीड़ भी था, फिर भी उसी समय आकर क्या करता है, वो प्रणाम करता है। इंग्लिश में वर्शिप, प्रणाम और मुकबल गिरना। सबसे बड़ा इसको क्या बताया जाता है मालूम है, हम परमेश्वर का महिमा करना। मुकबल गिरता है, इसका मतलब क्या है, और ये प्रणाम करता है मतलब मेरे द्वारा ये खोने करके महिमा हो रहा। समझ गया, नहीं समझ रहा है, मेरे द्वारा मैं ये खोने करके जान लिया, मेरे द्वारा इनका महिमा करना है, करता है। समझ गया। इधर कोढ़ी क्या कर रहा है, उनको तो जितना उनको मालूम नहीं, क्योंकि इधर अंदर गांव के अंदर उससे संपर्क नहीं रह पाएंगे। उसी समय वो जितना सुना, थोड़ी बहुत सुना होगा, लेकिन वो लेकर क्या कर रहा है, इधर मुंह का बल गिर कर क्या करता है, प्रणाम कर कर क्या करता है, महिमा कर रहा, परमेश्वर की क्या कर रहा है। देखो सबसे बड़ा चीज है, हम आराधना क्यों, हम कैसा महिमा करते मालूम है, हम कैसा महिमा करते बताओ, हम थोड़ी महिमा करते हैं तो बोलने के लिए,
हम परमेश्वर के पास आराधना में आते हैं, गीत के द्वारा महिमा होता है, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, समझ गया, अन्य भाषा से आराधना के द्वारा। कोई लोग क्या करता है, हाथ ऊपर खड़ा करके क्या करता है, प्रार्थना करते हैं, और कोई लोग कहता मुंह को बल फिरता है। इसके द्वारा क्या कर लेता है, परमेश्वर का महिमा करते, ताकि लोग क्या करे, लोग के सामने क्या करता है, हम परमेश्वर का महिमा करते हैं। इसलिए आपको बोलता है प्रार्थना करो, घुटने डालो, मुंह खोलो, सोवो मत। हम कौन सा महिमा करते हैं, हम महिमा करते, देखो आशीर्वाद पाने के लिए हम क्यों नहीं पाते महल में, आगे आपको पता ही देते हैं हम क्यों नहीं पाते महल में। हमारा स्टार्टिंग ही खराब है, हमारा स्टार्टिंग ही क्या है। अभी ये इसको इतना मालूम ही नहीं है, वो भी खोड़ी है। दूसरा बोला तो चलो बहुत क्या करेगा, सुना होगा, भीड़ है, भीड़ के साथ ये भी होगा, सुना होगा, लेकिन खोड़ी है। यीशु मसीह की शुरुआत, सेवा का शुरुआत है, वो कितना वो सुना होगा, थोड़ी बहुत किधर तो सुना होगा, फिर भी क्या कर रहा है, आके गिर पड़ रहा है। समझ गया, एक कौन है, माता किधर करता है, टेक लेता है, मुंह का बल क्या करता है, गिरने तो उसको माता किधर गिरता है, पैरों में, नीचे मिट्टी पे क्या करता है, गिर जाता है, गिर कर क्या करता है, प्रणाम करता है, ताकि इसके आगे कुछ क्या करना है, बात बताना है। तो उसका महिमा, प्रणाम क्या होता है, उनको महिमा करता। लोग इतनी बड़ा भीड़ है, भीड़ के सामने क्या करता है, भीड़ के सामने क्या करता है। देखो 12 वर्ष का एक स्त्री था, इतनी बड़ा भीड़ क्या करते थे, उसको यीशु मसीह क्या करता था, सभी तकापुकी लगाकर जाता था, लेकिन यीशु कहा एक जन मुझे छुआ है। समझ गया, इधर भी बड़ी भीड़ है, लेकिन प्रणाम कौन कर रहा है, एक खोड़ी आकर क्या कर रहा है, प्रणाम कर। मुंह का बल क्या करता है, गिर गया, उसको मतलब मुंह का बल गिर गया, समझ लेना। तो ये लोगों के सामने ये कौन है, ये कौन है, ये महान है करके क्या कर रहा है, बात समझ कर, महान है करके क्या कर रहा है। अभी देखो हमारा प्रेसिडेंट बाहर आएगा, इतनी बड़ा सेना उनके करता है, ये करता मार्च कर रहा है ना, उसको क्या बोलता है, परेड करता है, परेड करता है, और बांसुरी बाज रहा है, और लेडीज एक साइड, जेंट्स एक साइड, क्या एक ही साथ बोले क्या करता है, पराड, पैर उठेगा तो भी एक ही साथ, हाथ उठेगा तो भी एक ही साथ, और गन निकालेगा तो एक ही साथ। ये सब क्या बोलता है, ये बड़ा, ये देश का कोई बड़ा एक व्यक्ति है करके वो करता महिमा, वो लिखता है ना, महिमा के द्वारा उसको हम क्या कर लेता है, पहचान लेता है। सामने वाला कौन है करके क्या करता है, पहचान लेता है। ये भी इधर भी खोड़ी मुंह का बल गिरने से लोग के सामने पहचान आता है, ये और कोई है। समझ गया, ये इंसान में से कोई नहीं, ये सबसे एक ऊंचा है करके क्या करता है, मुंह का बल गिरकर प्रणाम करके क्या करता है, एक शुरुआत करता है। यीशु मसीह से बात करने पर मैं पहले क्या करता है, तो महिमा कर लोगों के सामने महिमा कर क्या करता है, शुरुआत करता है। हम भी आराधना में आते हैं, हम कौन सा हिसाब से हम हमारा शुरुआत लेते हैं, बता हमारा शुरुआत कैसा रहता है। 9:30 को प्रार्थना, कितने लोग हम अभी ठीक है बहुत तो आते हैं, लेकिन फिर भी कितने 9:30 को हम आते हैं, हमारा शुरुआत कैसा होता है। अब यीशु मसीह से आज क्या कर रहा है, हम क्या के लिए आता, कुछ पाने के लिए आते हैं ना, स्वर्ग के आशीर्वाद हम क्या करता है, दिन ब दिन पाना, दिन ब दिन रूपांतर होना है, दिन ब दिन हमारा कमियां का दूर होकर हम क्या करना है, स्वर्ग के लिए वारिस बनना है। इसके लिए ना हम परमेश्वर के पास आते हैं। तो आने का शुरुआत क्या है, हमारा टाइमिंग, हमारा आना, हम रेगुलर, सबसे बड़ा चीज टाइमिंग, रेगुलर आता भी नहीं है। और हम क्या करते हैं, आएगा तो हम क्या नहीं करेंगे, आएगा तो गीत गाओ, कितना गीत गा के लिए, इतना गीत गाने का मेरे लिए मैं गीत गा रहे हैं, किसके लिए, मुंह खोलते हैं, आज तक पवित्रात्मा भरपूरी पाए हैं। हमारी शुरुआत क्या है, ये कोड़ी की शुरुआत क्या करता है, परमेश्वर महिमा के द्वारा होती है। लोगों के सामने मुंह को बल गिरा, प्रणाम किया, उसके बाद क्या करा, अभी तक कुछ पूछा नहीं, मांगा नहीं है, आज अभी तक आगे के भी आपको बता दिया, वो भी क्या बोलता, आपका इच्छा रहेगा तो, पहले बात पता है आपको, अभी कंटिन्यू वो लेगा अगले हफ्ता, तो आपका इच्छा रहेगा तो। देखो एक व्यक्ति एक खोने करके समझ लिया तो वो शुरुआती क्या रहेगा, परमेश्वर का क्या रहता है, महिमा करना ही रहता है। वो शुरुआती क्या रहता है,
परमेश्वर का महिमा उनके द्वारा लोगों के सामने क्या हो जाता है, समझ गया ना। अभी हम थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। तो पढ़ो ये पहले राजा 17 अध्याय निकाल लो, 9 से पढ़ो, 8 से पढ़ो, 8 से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अंत वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है, लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ को एक। बस दूसरा दिन पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन, जोर से पढ़ो पीछे तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आती आ। लेती आ। बस तो इधर देखता है कि हमारा शुरुआत क्या होता है। हम परमेश्वर के पास जाने के समय, परमेश्वर को ढूंढकर जाने के समय हमारा शुरुआत, हमारा आरंभ हमारा हम कैसा करते हैं। जरा खोड़ी किसी प्रकार आरंभ किया और इधर देखता है सारी बात गांव में। इधर एलिया क्या किया है, भविष्यवाणी कर दिया। 3.5 साल क्या नहीं करेगा, बारिश या ओस गिरेगा नहीं है। और तो पूरा 3.5 साल बोला था बारिश। देखो हमको 1 साल भी बारिश नहीं आया तो हम कितना तकलीफ हो। 1 साल में 4 महीना बारिश है और 8 महीना धूप और है। ये 4 महीना भी नहीं हुआ तो क्या करेगा, 8 महीना के बाद 1 महीना भी हमको बारिश लेट होगा तो हम पानी के लिए कितना दिक्कत होते हैं। लेकिन इधर कितना में साल, 3.5 साल बारिश क्या कर दिया, ओस भी, बारिश भी और ओस भी। ताकि ओस करने से क्या हो जाता है, खेती बाड़ी कर सकता है। लेकिन इसका कारण क्या है, ओस भी नहीं करना, खेती बाड़ी भी नहीं करना है और पीने क्या और कोई चीज के लिए क्या नहीं करना, पानी नहीं रहना। 3.5 साल क्या कर दिया, बारिश बंद कर दिया है। उसके बाद परमेश्वर एलिया को बोला था खरीद नाले के पास जाकर, उधर नाले भी क्या कर दिया है, पानी खत्म होने के बाद में परमेश्वर बोलता है सीदोन में सारी बात विधवा के घर में तू जा। देश पूरा क्या है, पानी नहीं है। ये पहले जाकर सारी बात गांव का वो विधवा भी है। विधवा के पास क्या पूछ रहा है, मेरे लिए क्या पूछ रहा है। 10 पढ़ो जल्दी। और तब वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले। पानी क्या मांग रहा है, नाले सब क्या कर दिया है, सूख है। हाँ, जाकर क्या मांग रहा है, पानी मांग रहा है। शुरुआत हमको आप आके 15 घंटा प्रार्थना करने से नहीं है। आप क्या सोचा, क्या समझा, आपको द्वारा परमेश्वर का महिमा कैसा हो रहा है। एक आराधना के पहले, आराधना प्रार्थना शुरुआत होने के पहले, एक मीटिंग शुरुआत होने के पहले आपको शुरुआत किसी प्रकार होती है। अब ये कोड़ी शुद्ध होने के पहले उसका शुरुआत कहाँ से होता है, लोग के सामने पहले प्रणाम करके। ये कौन है, प्रणाम करते हुए क्या बोलता है, ये प्रभु। समझ क्या बोलता है, ये प्रभु। समझ, ये उद्धार करते, ये कौन है, आने वाला प्रभु कौन है, यहोवा कौन है। प्रभु का मतलब यहोवा, ये कौन है,
ये पुत्र है, मसीह का पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र कौन है? ये करके क्या करता है बताता है। ले पहले प्रणाम करते हुए क्या करता है? देखो परमेश्वर, आप सोचते हैं मैं 15 घंटा प्रार्थना करने में सुन लेगा ना? आप परमेश्वर के पास जाने के समय, प्रार्थना करने के जाने के समय, आराधना के जाने के समय, आप मीटिंग के जाने के समय, आपको शुरुआत क्या है? आप परमेश्वर ग्रहण करने के बाद आपको शुरुआत कैसा होता है? कुछ पाने के पहले परमेश्वर क्या करता है? ये सारे चीज हमको क्या करता है? पहले देखता है। तो इधर सारी बात विधवा के घर में आ गया, पानी सारे सूखे, 3.5 साल बारिश नहीं है। इधर जाकर एलिया मांग रहा है पानी दे। हम वो जगह पर रहता था क्या करते थे? क्या करता था? हम देंगे। कोरोना था, हम घर में कितना माल जमा किया, मालूम है? जमा किया था क्या नहीं किया था? बताओ। नहीं किया था। 3.5 साल हमको कभी कोरोना जाएगा मालूम, बोला था 2 महीना 3 महीना ठीक है चालू हो जाए, फिर भी राशन मिलता था। तो हम हमारा घर में क्या करते थे? कितना माल जमा किया था क्या नहीं किया था? हाँ, ताकि दुनिया पहाड़ में जा रहे, मैं क्या करना है? हम हमारा परिवार सुखी रहना है, बराबर नहीं? आके नहीं है बताओ। हम ला के रखा, राशन में भी क्या हो गया था? कीड़ा पड़ गया था, उतना जमा किया था क्या नहीं किया था? किया था। लेकिन ये सारी बात विधवा क्या बोलती है? सब सूखे, 3.5 साल पानी नहीं, वो विधवा भी है, लकड़ी बीन रही है, समझ गया? और कितना गरीब लेवल में वो रहती, उसके पास जाकर क्या कर रहा है? पानी मांग रहा है एलिया। वो क्या बोले? कुछ नहीं बोले, तुरंत किधर जा रही है? उस वक्त कितना रखा माल में, तुरंत क्या किधर जा रही है? एलिया के लिए पानी पिलाने के लिए क्या कर रहा है? जा रहा है। जाने वाले के पास क्या बोलते? एक रोटी भी क्या करना है? देखो, हमारी शुरुआती ठीक नहीं है। हम परमेश्वर को मर्यादा क्या नहीं करता है, महिमा क्या नहीं करता, परमेश्वर को जानने पाते में योग्य बढ़ाई क्या नहीं करता है। हम देने के नहीं कारण आशीर्वाद नहीं पाते, हम परमेश्वर से जो पाना नहीं पाता है। यह विधवा पानी दी और क्या करता है? रोटी भी दी, बोलती है अभी एक ही आज के लिए है, अभी कल के लिए नहीं है। तो जितना साल अकाल था, पूरा दिन उसी विधवा को करने क्या नहीं था? रोटी कम नहीं हुई, रोटी पानी तेल क्या नहीं हुआ था? कम नहीं हुआ। डब्बा तो भरा नहीं है। रोज क्या करता था? हाथ डालता था तीनों को भी। उसको विधवा का एक लड़का भी था, लड़का और एलिया और विधवा तीनों खाने के लिए क्या करता था? उधर भोजन उसको मिलता था। बाकी लोग क्या करते थे? अकाल में पड़े थे, पानी रहते, लेकिन उसी घर में क्या नहीं किया था? स्त्री क्या किया है? तब इतनी अकाल पड़ने बाद में भी ना नहीं बोली, पानी दी, अकाल पूरा खत्म होने तक क्या करता था? उधर तीनों खाने के लिए उसके घर में से क्या नहीं किया है? आगे पढ़कर तक घर पे जाके क्या नहीं किया था? काम नहीं हुआ था। हम क्यों पटोरते मालूम है? हमको डब्बा परमेश्वर जिधर आशीर्वाद करते हैं ना, उधर डब्बा भरता नहीं है। बात समझता है नहीं? परमेश्वर का आशीर्वाद में क्या नहीं करता? परमेश्वर जिधर आशीर्वाद करता है उधर क्या नहीं करता है? डब्बा भरता नहीं है। भरता डब्बा? अब बता, इसराइल को लेके चलाता था। इसराइल को लेके चलाने टाइम क्या करता था? बड़ी सवेरे जाओ, 1-1 किलो जन के लिए क्या करना? बटोर के आना। दूसरा दिन के लिए तुम क्या नहीं करना है? नहीं रखना। हर दिन क्या कर रहा है तुम्हारे लिए? नए भोजन में क्या करेगा? देगा, रखिएगा। तुम क्या करता था? उसमें कीड़ा पकड़ता था, बांस आता था। बात समझ रहा है? नहीं समझता। तो इधर क्या है? ये विधवा भी सोचती थी ना, अब मैं इसको एलिया के देने से पहले मैं रखता था, मेरे को खल क्या हो जाता था? काम हो जाता था। बात समझ रहा है? परमेश्वर बोलने के बाद यही है। अभी वो होने के कारण क्या किया है? ये विधवा क्या कर दिया? क्या कर दी थी? कल का चिंता नहीं ली थी, क्या कर दिया? पानी भी दी, क्या कर दिया है? एलिया के घर में एक्सेप्ट की, रोटी भी। एक दिन में डब्बा तो भरा नहीं, मुट्ठी डालने का, आटा निकालने का, मुट्ठी डालने का क्या करना? आटा निकालने का, रोटी बनाना। काफी क्या कर दिया था? कहता था विश्वास की सबसे बड़ा चीज परमेश्वर बोलता है, तेरा विचार मेरा विचार नहीं है, तेरा गति मेरा गति नहीं है। हमारा विचार क्या है? मैं यीशु मसीह ग्रहण करें, मेरा डब्बा भरेला, सब भरेला, बैंक भरेना, डब्बा भरना, तेल का बाटल भरना, सब भरेला रहना। वे हमारा विचार है।
ये हमारा क्या करता काम है। परमेश्वर ऐसा कभी काम नहीं करता है। परमेश्वर मुट्ठी है ना, मुट्ठी भर से रख के काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कितना चाहिए है हमें आशीष करने, कितना चाहिए, मुट्ठी भर के आटा, मुट्ठी भर की मैल चाहिए। एलिया प्रार्थना कर रहा था, क्या कहता, सेवक को बोला बादल आए क्या, 7वां बार जाकर बोल के मुट्ठी भर की बादल आ है। आहाब को बोला बारिश तुझे रोकना नहीं, क्या कर, रात को बाद भाग जा, बड़े बारिश क्या करने वाला है, आने वाला है। मेरा परमेश्वर क्या नहीं करेगा, डब्बा भर की काम करने वाला नहीं है, कल मुट्ठी बना को मुट्ठी के इतना रखी क्या करने वाला, आशीर्वाद करने वाला। लेकिन विश्वास हमने पहचानता है, हमको सबसे बड़ा डब्बा भर, बैंक भर, घर भर, छत खोल डाल, तभी तुम कौन है। पर मैं ऐसा भर कौन सा आशीर्वाद पाए हैं, छत भर कर कौन सा आशीर्वाद में रखे हैं, मुट्ठी भर में ना उसमें आशीर्वाद है। जितना हमको जरूरत हो ना उतना, समझ गया, समझता है। आपको 4 घर दे दिया राजेश भैया को, आपको चिंता किधर रहेगा बताओ। आपको 4 घर दे दिए, 4 भी बाड़े पे छोड़ दिए, आपको चिंता किधर रहेगा घर में। अब वो बाड़े त्री क्या किया रहेगा, ये बाड़े त्री निकालना, वो बाड़े त्री भरना, ये भरना, वो भरना, हमारा पूरा मन ही किधर ही लगा रहेगा। घर भरना तो चिंता किधर ही रहेगा, हमारा धन किधर उधर ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, मुट्ठी भर कर तुम्हें आशीर्वाद का, मुट्ठी मुट्ठी भर है ना, बस तू देखना ना, हाथ डाल, तुमको क्या करेगा, मिलेगा। हमारा शुरुआत क्या है, इधर विधवा का शुरुआत क्या था, नहीं बोले पानी चाहिए ना मैं देगा, सब ओस बनते, बारिश बनते। क्या किया था ये विधवा, क्या कहते, दी पानी दी, रोटी दी, साल जितना अकाल था पूरा उसके घर में क्या नहीं किया था, अकाल नहीं हुआ। दुनिया अकाल में पड़ा, लेकिन उसके घर में क्या नहीं किया है, अकाल में क्या नहीं किया, पड़ा नहीं। तुम्हारा शुरुआत क्या है, तो जिसी प्रकार परमेश्वर महिमा करते, वो जगह पे विधवा नहीं दे सकता करके बोलता था, उधर क्या वो विधवा का घर क्या हालत होता था, वो बोलती है आज चिकली मेरे पास क्या है, आटा है, तेल है, आज खाकर हम लोग क्या करने वाला था, मरने वाले थे। आप नीचे पढ़ के दे रहे बेटा, मैं और मेरा बेटा क्या करने वाला, आज खाकर मैं क्या करना था, खत्म, मरने वाले थे। समझ गया, उसी घर में वो विधवा का चाल देखो, उसका आरंभ देखो, एलिया को घर के अंदर लेने के बाद उसका आरंभ देखो, देगा मेरे को पानी देगा, मेरे को नहीं रहेगा तो भी तुमको क्या करेगा, पानी देगा, रोटी भी देगा, बच गया। इधर ये कोड़ी क्या कर रहा है, कोड़ी क्या कर रहा है, आते प्रणाम कर रहा है, आप ही परमेश्वर है, आप ही कौन है, प्रणाम किसको करता है, माथा किधर टेकता है, मनुष्य के सामने माथा टेकते हैं आप मनुष्य के सामने माथा टेकते हैं नहीं ना। माथे टेकने के लिए क्या करता है, मंदिर में जाने के टाइम क्या कर लेता है, मंदिर में पहले क्या करते थे ना, ऐसे गिर पड़ते थे, पढ़ते थे ना, आ जाएगा ऐसे ही करके पढ़ लेते हैं, ताकि ये कौन है, बात समझ रहा है। प्रणाम के बारे में आपको बताने के समय आ रहा है, समझता है ना। तो इधर लोगों के सामने यही कौन है, यही कौन है, आने वाला मसीहा। मैं इसको ही क्या करेगा, आराधना करूंगा, इसको प्रणाम करूंगा। मुख को बंद क्या कर दिया है, मिट्टी में कोई गिरना आसानी बात नहीं है, किसके सामने क्या करता नहीं है, सब ऐसा गिरता नहीं है। गिर गया, समझ गया ना ये कौन है, महान है, महिमा किया, आने के पहले पहली बात क्या किया, तो शुरुआती परमेश्वर का क्या है, महिमा। ये जितना परमेश्वर के बारे में इसको जानने के लिए क्या कर संदर्भ इसको क्या नहीं किया है, नहीं मिला, फिर भी क्या किया है, ये कोड़ी परमेश्वर ने क्या किया है, महिमा किया। इधर एलिया को आने के टाइम ये क्या करती विधवा ना, पानी पूछा, उसको क्या नहीं बोला था ना, लेने के लिए जाने वाले से बताया, एक रोटी भी मेरे को क्या करना, तुम बना के लेके आना। बोली आज खाकर मरने वाला, लेकिन अकाल तक क्या नहीं किया, मारा नहीं। हमारा शुरुआत क्या, आप किसके ऊपर विश्वास है, आपका समझ कितना है, वो कोड़ी समझ लिया है, कोड़ी समझ लिया कौन है, यही आने वाला मसीहा है, वो समझ लिया है। लेकिन आज तक हम क्या नहीं किया है, आज तक हम समझ हमारे पास क्या नहीं किया है, नहीं आया है। हम केवल किसमें है, हमारा समझ क्या है, मुट्ठी भर में नहीं, डब्बा भरने के लिए आप हम क्या कर लेते हैं। याद रखो, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। बात समझ रहा है, बात समझता है आपको। मेरा परमेश्वर मुट्ठी भर 10 रुपया भी रहेगा ना, ये 10 रुपया भी मुझे क्या करने वाला है, आशीर्वाद करने वाला है। 10 रुपया भी मुझे क्या करने वाला है, आशीर्वाद करने वाला है। मैं आशीर्वाद का बेचे, इसलिए उस दिन बोला अब्राहम को, बोला अब्राहम तू अबीमेलेक फिरौन से लिया वैसा क्या नहीं करना है, तो इससे क्या सोदोम कोमोरा के साथ राजा के साथ नहीं लेना, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीर्वाद
में रहना है, मुट्ठी से क्या किया करने वाला है, मुझे आशीर्वाद करने वाला है। और एक पढ़ो, और हम देखने के एलिसा एक बार किधर किया था, सुनेमी वो जगह पे सेवा करता था। दूसरा राजा में अपने कल तो सेवा करने के समय उधर एक स्त्री के घर में क्या करते थे, अमेश एक घर में अमेश से जाते थे। वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे। जाने वाला क्या करता था, समझ वो उधर की सेवा के लिए आने के टाइम एलिशा को क्या कर लेता, घर में बुला लेते थे, खाना खिला लेते थे, ताकि ये कौन है। देखो शुरुआत आप समझ लेना, आप क्या करना है समझ लेना। आज एक सेवक भी घर में आएगा, हम बोलना है सेवक घर में आएगा, आप कितना मर्यादा देते हैं। उस संभव में आ गया है, जाएंगे सेवक घर में आएगा, आप कितना मर्यादा देते हैं। उस दिन सरोजा के घर में गया था, मैं सामने डांट लिया, हम आके खड़े हैं, अंदर भी गया, आके खड़े हैं, आओ जाओ कुछ नहीं, अंदर खड़े हैं, वो बच्चे को धोने में दिलाने में खड़ा मैं बोला तू क्या करती है, आए खड़े हम लोग, तू तुम्हारा काम ही करके रहती है, बच्चे को धोने में जाने में, वो सब बात पहले कर देने का था। हम आके मैं तो अंदर चले जाते, चलो अपने घर में करेगा। दो बार देखा ना, तभी पैसा इधर रखने के था, वो मारेगा ना मालूम है ना। फिर खड़ा ये तो चटाई भी नहीं बिछाती, वाइट भी नहीं बोलता, वो उसका काम ही चालू है। मैं बोली देख ये सब गलत काम करते तुम, आया हुआ हमको बिठा के तुम काम कर। मैं तो आने के पहले फोन कर लेता तुम्हारे घर में आ जाता। मैं सरोजा को बोलते हैं और भी है लोग, मैं बताता हूँ। तो क्या करना, मैं बाहर जाने के पहले मैं 2 बजे आएगा करके बोले तो मैं क्या कर लेता है 3 बजे क्यों जाता है, ताकि करके तैयार हो जाए, जल्दी नहीं तैयार क्या करता है। तो क्या कर लेता है, बिठा है अपने काम कर रहा है, ये क्या हो रहा है ये, बोला तुम क्या करती है, तू आए बिठाने है क्या तुमको, समझ आ बात समझ रहा है। याद रखो क्या करना है, क्या करना आया एक महीना। आप बोलेगा तू क्या यीशु मसीह है, यीशु मसीह के पास यीशु मसीह एक कहानी नहीं है, एक दृष्टांत बताया था। धनी और लाजर क्या करता था, दोनों धनी से जिया था, लाजर अपने गरीबी में जिया था, लेकिन दोनों मरा। एक दिन क्या होया था, दोनों मरा, क्या किया था, तफनाया गया था। धनी गया नरक में, लाजर गया अब्राहम को मांडी पे। धनी इधर से बोलता है ये लाजर तू क्या करना, पहले ये धनी के मेल से गिरने वाला झूठे काकर कौन जीता था, ये लाजर जीता था, लेकिन ये अभी मरकर वो नरक में गया, लाजर धनी के मांडी में है। उधर से क्या करता है, उधर से बोलता है परमेश्वर ये इसका लाजर का उंगली को पानी में डुबोकर मेरे मुंह में क्या करना, एक बूंद पानी मुझे क्या करना, क्योंकि अहंकार में क्या कर रहा मैं, अहंकार में रहने वाला क्या मांगता, पानी चाहिए, एक बूंद पानी मेरे जीव में क्या करना, तभी परमेश्वर बोलता उधर से इधर, इधर से उधर कोई क्या नहीं कर पाएंगे, देख पाएगा घंटे बीच में देख पाएगा, नहीं आ पाएंगे। तभी बोलता है मेरा धनी बोलता है और मेरा 5-4 और मेरा भाइयां है, आप क्या करना, लाजर को बेचकर, वही बोलते हैं ना, लाजर को बेचकर गोल को क्या करना, लाजर नहीं तो पढ़ो वचन पढ़ो, किधर है निकालो, लूक 16 नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। सब सुनो, सब अभी बाइबल निकाल दिया तो सुनो। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम,
मुझ पर दया कर के लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार और तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। उसे मेरे पिता के घर किसको? लाजर को भेज। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये पीड़ा का जगह में आए, इसलिए बोल को ये जाकर बोले तो बोले क्या करेगा? मन फिरेगा, इसलिए लाजर को भेज। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। समझ गया? आप बोलेंगे इधर क्या बोलता है? तो जाओ तो लाजर को भेज दो, ताकि लाजर जाके जाएगा तो मरे हुए में गया ना, मैं देखा ऐसा ऐसा है, नरक ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है, इसलिए 5 भी तुम क्या करो? मन फिरो करके तू बोलेगा तो फिर देगा करके। अब्राहम क्या बोलता है? मोसे और भविष्यवाणी के बुक है, उसे सुनकर फिरेगा तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं फिरा तो क्या नहीं हो जाएगा? मारे हुए में से कोई जाएगा तभी नहीं फिरने वाला। मतलब आप बोलेगा तुम क्या यीशु मसीह हमारे घर में? देखो हमको हम इज्जत नहीं देते तो यीशु मसीह आएगा तभी ऐसा है, देंगे इज्जत? नहीं। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर क्या बोलता है? तुझे जो इज्जत देता है किसको देता है? मुझे। तुझे जो एक्सेप्ट करता है मुझे एक्सेप्ट करता है। मुझे एक्सेप्ट करने वाला किसको एक्सेप्ट करता है? पिता को एक्सेप्ट करता है। बराबर है। एक्सेप्ट हिंदी में क्या बोलता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। मुझे जो स्वीकार करता है, तुझे स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करने वाला पिता को स्वीकार करता है। समझ गया? इसलिए हम कौन सा भी लल्लू पंच भी हो, आप समझ गया? शुरुआत क्या है? आप मसीह को, यीशु मसीह को क्या करता है? आप प्रणाम करता है करके आप बोलने वाला, समझ गया? तो यीशु मसीह को मैं क्या करता? इज्जत देता। ये क्या नहीं होने वाला? ये क्या नहीं होना है? जो देखा हुआ भाइयों से तू प्रेम नहीं किया, अंत की परमेश्वर से क्या प्रेम रखने वाला? बच्चे है ना? इसलिए शुरुआत क्या है? समझ गया? तो इसलिए कोई भी सेवा कहावे क्या करना है? थोड़ा बहुत उठे, आवे, बैठे, बात पे काम करो। बिठाओ किधर भी नीचे पीछे बिठाओ, बैठो, एक गिलास पानी दो, पानी देने के बाद क्या करो? फिर आपको काम करो ना। आज हो गया, मेरा टाइम नहीं था करा, ठीक करो, बात करते तो करो, उससे बात नहीं तो तुम बाहर खड़ा करके रखेगा तो तुम्हारा इच्छा क्यों आई है? ऐसा मतलब क्या सोचते भाई? ये आया और मन में क्या चल रहा है? ये क्यों आई है? ऐसी हो रहा है ना, ये क्यों आई है? ऐसी होता है ना, तो देखिए मैं समझ जाता है जाने के। फिर कभी कभी सोचते जाने के नहीं, हमको वो उसको जरूरत नहीं तो मेरे को जरूरत है। ठीक है, समझ गया? बात समझता। और एक सरदार बोलता, सैकड़ों का सरदार, सब बताएगा आपके एक वचन। सैकड़ों का सरदार है ना, आए के नहीं? किधर आए? पते में है ना? सैकड़ों का सरदार कहा, ये परमेश्वर यीशु मसीह मेरा नौकर क्या कर रहा है? मेरा नौकर क्या कर रहा है? बीमार है, आप क्या नहीं करना है? मैं एक को आओ करके बोला तो आता है, जाओ करके बोला तो जाता हूँ। अन्य जाति वो कौन है? रोम राज्य का अधीन रह के काम करने वाला एक अधिकारी
करता है। वो आखिर यीशु से बोलता है, आप किसी को आओ करके बोले तो आता है, जाओ, मैं किसको आओ करके बोले तो आता है, जाओ करके बोले तो जाता है। लेकिन आप मेरा नौकर क्या है, पैरालिस से, बीमार से क्या करता है, पीड़ित है। आप एक शब्द इधर से बोलो, मेरे घर में आप आकर प्रार्थना करने के लिए मैं योग्य नहीं है। जिधर आप कड़ा उधर से एक शब्द, शुरुआत क्या लेगा, उसको शुरुआत का प्रार्थना बातें क्या है बता, देखा वो क्या बोलता है, मैं बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, रोम राज्य की क्या है, एक अधिकारी हूँ, मैं आपको एरोप्लेन में भी ले जा सकता है ना, नहीं मैं किधर लेके जा सकता है, एरोप्लेन में भी ले जा सकता, आपको याच में भी ले जा सकता है, और क्या हेलीकॉप्टर में भी ले जाके आपको मेरे घर में क्या कर सकता है, खड़ा करके उधर प्रार्थना करने के लिए क्या करे, बड़ा बड़ा कंबल डालकर उसमें आपको प्रार्थना करने के लिए रख सकता है। लेकिन मेरे घर में आने के लिए, आप मेरे घर में आने के लिए मैं क्या नहीं है, योग्य नहीं है। बात समझ रहा है, इधर से ये रास्ता से ना बोल दे, बस एक शब्द बोल से, बस इतना। यीशु क्या बोला, इस्राएल के अंदर, इस्राएल बोले थे मेरे खुद के लोग, मेरे विश्वासी के अंदर भी इतना विश्वास नहीं है, ये अन्य जाति क्या कर रहा है, मेरा करने आऊंगा, मैं योग्य है, मैं योग्य है। आपको समझ रहा है हमारी शुरुआत क्या है, आपको समझ रहा है, आप समझ बात समझ रहे हैं मैं बोलने से। ये कोड़ी आपके पहले महिमा करता है, अब कुछ पाने के पहले ही क्या कर लेता है, महिमा करता है। उसे शुरुआत देके परमेश्वर तू शुद्ध हो। इधर क्या करता है, एलिया क्या किया है, वो विधवा क्या किया है, पानी नहीं होने पर भी वो मुंह ने खोली, देगा तेरे अकाल पूरा तू क्या कर दिया है, तो आशीर्वाद पा लिया है। और ये सुबेदार को देख रहे सब कहते हैं तू मेरे घर में आने के लिए क्या नहीं है, मैं योग्य नहीं है। इधर से तुम बोल दे एक शब्द आप बोल दे, बस हो गया। हम वो जगह पर रहते थे, क्या हम क्यों आशीर्वाद नहीं पाते हैं, हम आशीर्वाद क्यों नहीं पाता, ना मान के जैसा तू मेरे को, मैं कोड़ी रहेगा तो भी तू क्या करना, क्या एलिशा मैं कोड़ी रहने पर भी तू क्या करेगा, तेल ले क्या, दाखरस ले क्या, मेरे को तेल से नरम कर मेरा फोड़ा, तेल दाखरस डाल के क्या कर, खून को बंद कर, है ना, तेल मल दाखरस डाल, फिर क्या कर तू दवाखाना में भी लगी जा, इधर भी ले जा, नहीं है। अब मैं बोलना समझ रहा हूँ, ये बोलता मेरे घर में आने के लिए भी योग्य नहीं, मैं तेरे को हेलीकॉप्टर में ले सकता है। उसने एक वेदे कहा था, एक सेवक को 2 हेलीकॉप्टर, एक याच नहीं 3 हेलीकॉप्टर, एक याच, 2 जेट प्लेन उसमें डाला। ये सेव इंडिया में क्या 4 क्या 5वां 3वां उतना धनी लिस्ट में। प्रभु मेरा यीशु क्या बोला था, एक नौजवान बोला था आपके पीछे में आएगा, देख पक्षियों के लिए घोंसला और लोमड़े के लिए क्या है, मांद है, मेरे लिए सर टेकने के लिए जा रहा है। लेकिन एक सेवक क्या है उसमें डाला, भीख मांग कर क्या क्या है, क्या इज्जत निकाल रहा है, भीख मांग बाकी 2 जेट प्लेन, 3 हेलीकॉप्टर, एक याच पानी में जाने के लिए समुद्र में। प्रभु वहाँ बहुत बातें अंदर, वो नहीं जाने का, आपको उतरा नहीं, लेकिन आपको बोल रहे सुबेदार क्या बोलता है, मैं हेलीकॉप्टर में भी ले जा सकता है, याच में भी पानी के अंदर से आपको ठंडे आना, उधर से भी मैं ले जा सकता है, याच के अंदर रखिए। हेलीकॉप्टर में ऐसा ऊपर जास्ती नहीं आना, ऊपर जाएगा तो कभी गिरा तो एरोप्लेन में तो क्या हो जाएगा, अंगार पकड़ देगा, इसलिए हेलीकॉप्टर नजीक जाएगा, उससे भी ले जा सकता है, उससे कुछ हानि नहीं होगा, सब मेरे पास है। लेकिन आप क्या नहीं करते, बात समझ रहे हैं, बात समझ, हमारा प्रार्थना, हमारा परमेश्वर को महिमा करना, हमारा शुरुआत का प्रार्थना, हम परमेश्वर के पास जाने के पहले हम कैसी प्रकार हमारा परमेश्वर का और महिमा हमारा द्वारा हो रहा है लोग के सामने। हम बोलेगा तू घर में आना ही है, तू किधर आना है, तू घर पे आओ, तेल लगाओ, कोड़ी देगा तो तुम मरे हो तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर ना, तू सेवक तू मरेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू आ जा, है ना, नहीं याद रखो। अब इतना बाइबल पढ़ते हैं,
हम इसलिए ना आशीर्वाद नहीं पा पाते हैं। हम आत्मिक जीवन का गिरावट कहाँ से आता आप समझते हैं? आप सोचते मैं कैसा भी चाहता हूँ, परमेश्वर ग्रहण करने के बाद आपको पूरा नियम लिख कर दिया है। एक डिसिप्लिन है एक विश्वासी के जीवन में। ये डिसिप्लिन ना आप बाहर जाके दिखा रहा है, घर के अंदर दिखा रहा है, इसलिए ना आपको आशीर्वाद नहीं हो पाता है, आपके साथ कोई चल नहीं पा रहा है, आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं रहता करके। हमारा व्यवहार कैसा परमेश्वर के साथ का? अब ये पैरलाइज क्या कर दिया है? वो तुरंत बोला इसके जैसा विश्वासी में नहीं देगा, चंगे हो। ये उधर से जाने वाला उसको पैरलाइज वाला क्या हो गया है? चंगा हो गया। याद रखो, याद रखो, तू घर पे आओ, समझ, घर पे ये नहीं कब मिल जाएगा, ये नहीं कि, लेकिन इसी प्रकार का बुलावा क्या नहीं है? इसी प्रकार का बुलावा क्या नहीं है? अच्छा नहीं है तो पा नहीं पाता, तो आशीर्वाद क्या नहीं? आत्मिक जीवन का तुम्हारा क्या गिरावट है? बात समझ रहा, आपको समझता है? अब हमारा आपको देखो, आप किसी प्रकार परमेश्वर को महिमा किधर आएगा? प्रार्थना में अब 6 दिन हम क्या कर लेते हैं? आप किसी प्रकार महिमा कर रहे हैं आप परमेश्वर का। आपको शुरुआत संडे आने के पहले आपको शुरुआत क्या है? अब 6 दिन आप क्या कर रहे हैं? संडे आ रहा है ना, अब इधर आने के बाद में आंख बंद करो, गाना को खोल मत हो, आप परमेश्वर के साथ देखो, एक लिंक जुड़ जाएगा ना। आप किधर कोई भी जावे आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं लगता है, आप उसके बीच में क्या करता नहीं है, आप हिल ही नहीं पाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? हम टुकड़ा टुकड़ा करके उधर आंख खोलते हैं, इधर आंख खोलते हैं, उधर चौकड़ी मारता है, इधर चौकड़ी मारता है, एक मुंह खोलते हैं, एक उधर, क्या क्या नहीं करता। हम आशीर्वाद पाएंगे एक जन के द्वारा परमेश्वर उपस्थिति में, हम सभी आशीर्वाद कोई नहीं जाएगा। उसके बाद में आराधना प्रार्थना करने की आप शुरुआत करते हैं। आप पहले बैठना कैसे ढंग से बैठते हैं? आप कौन सा मन से प्रार्थना करते हैं? इधर आके क्या कर रहा है? आप हमारा प्रार्थना देखे होता है कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना करके महिमा होएगा। एक जन घुटना डालेगा, बोलना पड़ता, घुटना डाल, आराधना कर, प्रार्थना कर, ये क्या होते हैं? ये क्या मैं बोलने के बाद ना आपको मुंह खोल रहा है? आप स्वयं तो आपको महिमा होने के लिए नहीं होता है, स्वयं आप महिमा कर पाते हैं? इधर खोड़िया कर क्या कर रहा है? हम शुरुआती हमारा खराब है। हम शुरुआती क्या कर लेता है? जितना भी परमेश्वर को जानने के बाद में भी हम क्या नहीं कर लेता है? वो महिमा देना हमारे जीवन से क्या नहीं करता है? नहीं आता। परमेश्वर हमारे पास में देखते ही इसके अंदर का इस शुरुआत क्या होता है, मेरे पास आने के लिए, मेरे पास कुछ मांगने के लिए, इसका शुरुआती क्या होता है? देखो एक जन मांगा, सबको परमेश्वर चंगा नहीं किया, सबको परमेश्वर आशीर्वाद नहीं दिया। योग्य लोगों के क्या किया है? आशीर्वाद दिया, चंगाई भी दिया। बात समझता आपको? आप एक पढ़ के देखो, परमेश्वर किधर किधर किसको प्रार्थना सुना है, किसके लिए आशीर्वाद किया है, किसको चंगाई किया है। सारी बात विधवा के घर में परमेश्वर आशीर्वाद किया। और एक सुने में, वो भी पढ़ो, दूसरा राजा 4:8 से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता, तब तक वह वहाँ से रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका करे। एक दिन की बात है। हाँ, बस ये क्या कर रहा है? एलिशा क्या कर रहा है? सेवा के लिए जाने के समय सुनेमी गांव में तो क्या करता है? जाने के समय उधर एक बूढ़े बूढ़ी था, जवान नहीं है, याद रखो, जवान नहीं है, बूढ़े बूढ़ी था। अभी उधर सेवा के लिए आने के समय इनको उधर क्या करता है? बुलाकर खाना खिलाता था। उन्होंने ये कोई उनको कैसे, ये पवित्र है, ये पवित्र जन है करके उनको क्या है मालूम पड़ा। समझ गया? बात समझता है। तो उन्होंने उधर बुलाकर क्या करता? खाना खिलाता था। खाना खिलाते खिलाते दिन जाते जाते बोलता है, ये पवित्र जन के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं मेरे छत पर एक क्या करना है? घर बना कर देना। आएगा, आराम करेगा,
सेवा करेगा वहां से क्या करेगा, निकल जाएगा। बूढ़े बूढ़ी देखो, बूढ़े बूढ़ी क्या करता, उनका मन का अंदर का विचार देखो, उन्होंने क्या कर दिया, बनाकर दे दिया। बात समझ रहे हैं? उधर आने वाला उस एलिशा को क्या कर दिया, बनाकर दे दिया। देने के बाद में तो आज हमको देखेगा, हम परमेश्वर को पाया जाना, हम कौन सा भी लिस्ट में थे, अभी वचन देखते हैं तो हम क्या है, क्या वो सरदार का लिस्ट में भी नहीं है, और कौन है, सारी बात विधवा के लिस्ट में नहीं आएंगे, और किस में भी नहीं आएंगे, ये कोड़ी के लिस्ट में भी नहीं आएंगे, आएगा बताओ थोड़ा। अब ये बूढ़ा बूढ़ी क्या करता है, ये पवित्र जन, इसका ऐसा छोड़ना, वे खाना दे के छोड़ना अच्छा नहीं है, वो आराम करे, समझ गया, इधर रहे, ये आशीर्वाद है, समझ गया, ये आशीर्वाद जन है, ये रहना क्या क्या है गांव के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरे छत पर, और मेरे कमाने के लिए मेरे को क्या नहीं है, ताकत नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी हो गया, मेरे पास जो है उसे ऊपर में एक छत बनाकर क्या करेगा, इनके लिए देगा। आज विश्वास जन, मैं किधर भी रूम बांधते हैं ना, मैं उधर पहले परमेश्वर का प्रार्थना भवन बना देते, इधर भी पहले क्या बनाया, प्रार्थना भवन बनाकर क्या किया है, उसके साथ है। अभी हनुमान नगर में भी इनको भी बना के दिया था, अभी तो पार्टी से नहीं रखी, उसको क्या करना है, ऊपर हो नहीं तो नीचे गाला है, गाला जास्ती दिन का नहीं है, वो भी क्या है, प्रार्थना भवन के लिए बच्चों ने बोल के रखा, गाला नहीं है, वो क्या है, प्रार्थना भवन है। समय आएगा तुम क्या करना है, उसमें क्या होना है, परमेश्वर का काम होना है। अभी थोड़ा मैचर होने तक जाने दो, उसके पहले तब तक क्या करना, क्या करना है, हम रूम बांधते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम परमेश्वर के कितना करते हैं, हम आशीर्वाद क्यों नहीं पता, हमारा महिमा परमेश्वर कैसा होता है, कोई सर संभव है ही नहीं है। वो सुबेदार बोलता मैं योग्य नहीं है, और ये कोड़ी भी क्या नहीं है, कोड़ी भी क्या नहीं है, लंबा कड़ा सामने भी नहीं खड़ा, वो लंबा कड़ा, वो इतने संपर्क नहीं रख पाता था। देखो कौन कौन परमेश्वर से आशीर्वाद पाते हैं, अरे ये सारी बात विधवा को संभव है, पानी देना संभव नहीं है, कर रहा है। इधर बूढ़ा बूढ़ी की संभव है, और कमा के प्रार्थना भवन बनावे एलिया के लिए, परमेश्वर को महिमा के लिए, एलिशा के लिए नहीं, वो क्या मेरे पास जो है उसमें एक छत क्या करेगा, ऊपर बनाएगा, उसमें उसको जो जो वस्तु है रखेगा। आज अब कितने लोग घरदार सब बनाता है, आबेल के लिए लिया, मैं गया था देखा नहीं, छोटा, वापस 1 लाख रुपया देकर, सामने अभी बड़ा हाल है, उस दिन दिखाया तो प्रार्थना के लिए 20 जन रहकर क्या कर सकता है, कम से कम 20 जन रह की प्रार्थना कर सकता है। मैं बोला हमको हाल बढ़ा करके सामने वाला देने का, पैसा मांगता था और ऐसे ही बना। हम क्या करते हैं, हम चलो घर को छोड़ो, बाकी चीजें हम करने के टाइम असंभव है, ये नहीं बोलता, आप बोलेगा मैं गरीब नहीं, इधर कौन है, बूढ़ा बूढ़ी किधर कमाने के लिए गए, उनके पास जो है उसमें से क्या किया है, ये सारी बात विधवा के पास क्या थी, अब ये कोड़ी क्या कर सकता था, बात समझ रहे आपको, ये सुबेदार अन्य जाति कर में क्या नहीं करना है, यहूदी नहीं जा सकता है, समझिए, अन्य जाति कर में क्या नहीं करना है, नहीं जा सकता। यीशु स्वयं बोलता तुम हमारे लोगों के बीच में तुम जाओ, अन्य जाति पे क्या नहीं करना, नहीं जाना, असंभव है। उधर क्या हो रहा है, परमेश्वर का महिमा हो रहा है, असंभव जिधर है उधर परमेश्वर का महिमा हो रहा है। आज परमेश्वर संभव करके हमको दे रहे, बात हमारे द्वारा क्या महिमा हो रहा है, संभव करके देने के बाद हमारे द्वारा क्या महिमा हो रहा है, बताओ हम क्या क्या हमारे जीवन के लिए कर रहा है, उसमें आप परमेश्वर के कितना भाग रखा है, परमेश्वर को महिमा के लिए क्या क्या आपने किया है, संजय बताओ, हमारे हमको परमेश्वर क्या किया है, वो लोग जैसे हमको सारे असंभव है, वो लोग असंभव तक किया, आज हमको सारे संभव करके रखा है, हम क्या कर रहा है, वचन बता रहा है तू खाए पिए कुछ भी करे परमेश्वर को महिमा के लिए करे। अब कितना मेरा परमेश्वर मेरा काम खाए पिए सब काम को तरह परमेश्वर महिमा हुआ, बताओ। कोड़ी अंदर आने का अलाउड नहीं है, कोड़ी अंदर आने की क्या नहीं है, पथराव कर देगा, अंदर आने का अलाउड नहीं है, अशुद्ध है, चावड़ी के अंदर नहीं आ पाएगा।
परमेश्वर जिधर वासे उधर शुद्ध रहना है, अशुद्ध नहीं चलता है। रूत को परमेश्वर क्या करके रखा है? रूत अम्मोनी मोवाबी क्या नहीं करना है? परमेश्वर का मंदिर के अंदर क्या नहीं करना है? अलाउड नहीं है। लेकिन रूत क्या बोले? रूत क्या बोले? नवमी से क्या बोले? और बात तो चला गया चुम के, लेकिन रूत क्या बोली थी? नहीं जाएगा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू जिधर रहेगा मैं उधर रहेगा, तू जिधर मरकर मिट्टी दिया जाएगा मैं उधर मेरा भी हो जाएगा। मूर्ति के अलावा हम दोनों को क्या नहीं कर पाएगा? नहीं अलग कर पाएगा। अगर परमेश्वर भी अम्मोनी मोआबी श्राप देकर रखे तो भी चला, मैं आऊंगा इस्राएल में, मैं आऊंगा बतलेगा मैं आऊंगी। परमेश्वर क्या नहीं किया है? उसके द्वारा यीशु मसीह आया। असंभव था, परमेश्वर स्वयं रोका कर रखा, फिर भी बोले आएगी मैं देखता महिमा क्या होता है। मेरा परमेश्वर देखता है इसके नाम को तरफ क्या महिमा हो रहा है, ये शुरुआत क्या है, ये क्या करता। हाँ हम आ जाते हैं, हम संडे आके क्या कर लेते, पाखंडियों को समान बैठते प्रार्थना, गिले भी नहीं गाना नहीं आता, प्रार्थना तो क्यों है? आपको बैकग्राउंड पूरा क्या परमेश्वर महिमा रहेगी जीवन है। आपको बैकग्राउंड में 6 दिन भी इससे समझ आता परमेश्वर को महिमा आपको में होता नहीं है। आपको नाम को परमेश्वर को महिमा होता था ना, आज आप क्या हो जाता था? क्या हो जाता? अहंकार अगर पकड़ देता तो पूरा शैतान पकड़ लोग हमारे पास आ जाता था। प्रेरितों का काल में रोज क्या करता, वो लोग चाल चलन के लिए रोज क्या करता था, लोग उद्धार पाते थे। लेकिन 6 दिन पे हम क्या करता है? परमेश्वर का महिमा रह गई जीवन बिताने का। 7वां दिन आके आप जितना गर्म करो, आपको 5000 गर्म भी करो, आप हिलने वाला नहीं है। क्यों? ठंडे पड़े। वचन बताता है ये गर्म ये ठंडा नहीं रहेगा, गुनगुना रहेगा ना। अब क्या हो जाएगा? उगलने पर है तुमको, किधर से? मेरे मुंह से तुमको उगलने पर है, उल्टी करने पर है मैं तुमको। हमारा जीवन के द्वारा क्या महिमा, हमारी शुरुआत क्या है? अब किसी प्रकार परमेश्वर को समझाते हैं। अब इधर सारी बात सुनेमी के पास आया, बूढ़े थे, वो बोलता हमको मैं क्या कर सकता है, बूढ़े बूढ़ी है कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे छत है ना, कर रहा है ना, इसको पर मैं कुछ उसको बांध रखूंगा, उसको कुछ जो चाहिए वो चीज क्या करेगा, डाल कर मैं दूंगा। उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा क्या हो जाए दिया। उधर आके बैठा हुआ एलीशा कब चुप बैठा, उधर आके बैठा एलीशा कब चुप बैठा। ये कैसी, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी दिख रहा है, इसके घर में बच्चे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमको कितना, वो वचन पढ़ो, तेरा वो वचन पढ़ो, उसमें दूसरा राजा 4:13। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। तू हमारे लिए इतनी बड़ा चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? तेरे लिए क्या किया जाएगा? देखो पूछता है हम, फिर से वही वचन फिर से पढ़। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। कैसे से बोल कर भेजता है, तू हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की। हम आते जाते करते थे, रोड धूप पे खाना तो मिल जाता था, लेकिन थक जाते थे, बैठने की जगह नहीं, लेकिन हमको बैठने की सब करके तुम दिया। इतनी बड़ी चिंता हमारे ऊपर तू किया था ना, तो तेरे लिए क्या किया जाए? तेरे लिए क्या किया जाएगा? कभी हमारे पास परमेश्वर पूछता है, हमने पढ़ा है वो कर ये करो, कभी हमको देखो हम सही महिमा करके परमेश्वर को ने पहचान की, जैसा महिमा उनको हमारे द्वारा महिमा होता रहा, चलता रहेगा ना, परमेश्वर पूछेगा तुमको क्या करना है। समझ रहे हैं? इधर हम उपास बैठ के खड़ा रहता है, वो कर ये कर, उपास बैठ के तुमको इच्छा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तुम कर ये चाहिए वो चाहिए कर, कितना उपास में पड़ा रहता है। लेकिन इधर क्या बोलता है, पूछ क्या उसको क्या चाहिए, ये हमारे जीवन में आना था कि नहीं आना। मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, मेरा ये हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, क्यों है ना? ये तब महिमा रहा परमेश्वर का, हमारा नाम को द्वारा पूजन होता ना, तभी ये चीज होता है। इधर बोल के छोड़ता है क्या चाहिए पूछ जाए, यही हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर बोल रहा है, पूछ क्या चाहिए पूछ। समझ रहा है बात, समझ रहा है? ये हालत आएगा, हम क्या बन सकता है,
हम हमने पूरा हमारा आशीर्वाद को रोका कर रखा। हम हमारा चाल चलन से, बोलने से, बैठने से, उठने से, काम करने से, घरदार से सब परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा तुझ। आपको एरिया में जाके पूछेगा ना तभी मालूम पड़ता है। ये जब बताता है ना तभी प्रभु, मैं कभी सोचता इधर जाने के नहीं, आखिर पकड़ कर जाके फिर और परमेश्वर के नाम को दूषण करना। एक जगह पे गया था, एक जन बोलता मेरे को आप भी जाने ही पाते ना ये जगह पर, ये लोग का नाम करके आपको भी साथ में हंस रहा है लोग। पता क्या बोल के हंस रहा है, हमें वो नहीं बोलेंगे। हाँ? क्या हो रहा है? महिमा हो रहा है। अगर महिमा होता था ना, पूछता था क्या चाहिए, तो क्या दानियल के पास जाकर क्या पूछ रहा था, अरे तू उपास में पढ़ना शुरुआत किया ना, तेरा प्रार्थना क्या किया था, एक तेरे को पता था। स्वर्ग का दूत भेज देता है, बोल जाकर उपास में नहीं बैठना, वो तकलीफ नहीं देना, उसका प्रार्थना सुन गया, वो मेरे नाम को महिमा के लिए जी रहा है, उसके नाम को जीवन के द्वारा मेरा नाम महिमा हो रहा है। बात समझ रहे? आपका महिमा इधर आके बैठने से मेरे को मालूम पड़ जाता है। आपको ढंग देखिए मालूम पड़ जाता है, इधर ही ऐसा तो घर में आपका हाल है, आप घर में क्या हाल परमेश्वर क्यों करे। पढ़ पढ़ तेरा। तब उसने गेहजी से कहा, हाँ। इससे कह हाँ। कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। तेरे लिए क्या किया जाए, मांग। देश का अर्ध भी देगा तो भी कुछ मांगेगा तो भी मैं क्या करेगा। आकाश में बताता है, इस्तर क्या तुम भोजन के लिए बुलाया, तो भोजन के लिए तू क्यों क्या मांगे बोल। तेरे लिए देश में अर्ध मांगता तो भी मैं क्या करेगा, देगा। परमेश्वर उपस्थित में 3 दिन उपवास रहकर क्या इस्तर के पास क्या किया जाता है, आकाश में राजा पूछा जाता है, ऐसी गई बुलाने के बगैर क्या नहीं कर पाएगा, राजा के सम्मुख में नहीं जा पाएगा। बोली मार जाएगा तभी मेरे लोक में जाकर खड़ा रहेगा, अगर मरेगा तो भी चलेगा। राजा का आज्ञा नहीं निकाला तो क्या मारेगा तो भी क्या करेगा, चलेगा मैं जाएगा। राजा क्या क्या है, इस्तर क्या कर दिया है, उसको उधर दया मिला है, बोलता देखो देश में अर्ध भी मांगेगा ना मैं देगा। बोल कभी मेरा जीवन परमेश्वर के लिए महिमा के लिए योग्य है, तो मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद मांग। तेरे को क्या चाहिए मांग, तू क्या चाहिए मांग, तुमको मैं देगा। समझ गया? पढ़ो आगे। क्या तेरी चर्चा राजा हाँ। या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। तुम्हारे लिए मैं राजा के पास बात करना, सेनाधिपतियों के साथ में बात करना है। बोल तेरे को क्या चाहिए, क्या मांग तेरे को क्या चाहिए करके पूछे। बोलते नहीं मैं सुखी हूँ, मेरे लोगों के बीच में सुखी, मेरे को कुछ ही नहीं जरूरत है। इधर भी क्या देखो बोलती नहीं है, हम रहते तो आने के पहले क्या बोलेंगे, पूरा लिस्ट सेवक आवे या परमेश्वर के पास बैठे लिस्ट डाल देंगे। लिस्ट भी नहीं बहाना रख देंगे, लिस्ट का बात ही छोड़ा, भी लिस्ट में हम नहीं रखता है। आप बोलेंगे मैं लिस्ट नहीं रखता, मैं बहुत विश्वासी हूँ, मैं बहुत भक्त हूँ, लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे निशा, बहाना रख देंगे लिस्ट। अभी हमारे विश्वास की क्या लिस्ट क्या है, राधा बहाना, ऐसा हूँ इसलिए नहीं, ऐसा हूँ इसलिए नहीं। क्या आप परमेश्वर बन गया, जिसको परमेश्वर बुलाया ना चलने के उन्हें मार्ग बोल कर देता है, तुम नहीं। लोग क्या सोचते मन में बहुत कठिन है, ये तो आ गया मेरे सर पे एक नाम यीशु नाम, अब इसके लिए मैं क्या करना। नो, ये बहुत लोग है, क्या होता है ये बहुत एक बड़ा बोझ है। अब ये तो है एक जीवन है कि हिस्सा है थोड़ा बहुत, अब इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा है इसलिए नहीं जा पाया, ऐसा नहीं इसलिए नहीं, अब गया खत्म ही। आप परमेश्वर बनकर क्या कर रहा है उसको क्या कर रहा है, आप पकड़ोगे नो, परमेश्वर का समय पर उसको ढूंढो। वचन ऐसा है, मैं बता रहा, परमेश्वर का समय में, उनका समय में भी आप ढूंढना। आपका बहाना आपका समय से क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, दूर चला जाएगा। फिर पीछे क्या करना पड़ेगा। सुनेमी है ना, इसमें दिया ना, श्रेष्ठ गीत में दिया गया ना, ए प्रेमी दरवाजा खोल, ए प्रेमी चाबी के अंदर भी उंगली डालकर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं आया हूँ खोल दरवाजा। नहीं, मैं क्या कर दिया, कपड़ा उतार दिया, चप्पल उतार दिया, अभी मैं क्या कर रहा, रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट में नहीं खोलेगा। खोल, फिर क्या चला गया, फिर क्या कर रहा, भाग रहा है पीछे।
ये हालत हमारे जीवन में क्या नहीं करना है, वो ना नहीं है तो हम क्या करना, हमारा लिस्ट अभी विश्वास का बहाना। इसी कारण से क्या जीता आपने? सिंहासन में बैठने वाला आपका कारण नहीं जीत रहा है, कौन सा सिंहासन पर जाकर बैठेगा? हम बोलते हैं ना, मैं यीशु मसीह आ जाएगा, किधर जाएगा? तीसरा स्वर्ग में उनके साथ उनके सिंहासन पर बैठने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन हमारा बहाना को हमको जीत नहीं पाता। हमारा कारण जो आता है ना, ये कारण मैं समझ लेता है। कारण आ गया ना, तू पाप आ गया तेरे जीवन में, कारण आ गया ना, पाप आ गया, बहाना आ गया, समझ जाने के तुम खत्म। कौन सा बहाना आता है? परमेश्वर किसको भी बुलाता है ना, उसको बराबर चलने के लिए मार्ग खोल कर दे के चलाता है। हम जाकर डुबकी हम बोलते हैं, वो समय को भी हम ले लेते हैं, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कब्जा में लेकर फिर बहाना बताता है। बात समझते आपको? बात समझते? बहाना क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्ति वचन क्या बताता मालूम है? समुद्र का अंदर से रास्ता खोलने वाला परमेश्वर तुमको नहीं करेगा, तुम्हारे पति भी ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पति सीधा बोलेगा नहीं, जा, बोल नहीं सकता। अरे समुद्र दो पार करके कीचड़ के अंदर से भी नहीं गया। कैसे गया था इस्राएल? सूखे भूमि के अंदर से गया, हवा को बहाया परमेश्वर। हवा इतना बड़ा काम किया है, तो हमारे पति कौन सा रुकावट है? हमारे बच्चा कौन सा रुकावट है? हमारी पत्नी कौन सा रुकावट है? आपको पैसा कौन सा रुकावट है? आपको रिश्तेदार कौन सा रुकावट है? आपको बीमारी कौन सा रुकावट है? बताओ। समुद्र के अंदर लाटों को दबाते हुए चलने के लिए परमेश्वर क्या किया है? ताकत दिया है। हमारा परमेश्वर हमारे समुद्र के अंदर से निकलता है, ऐसा रास्ता से नहीं निकलता है। उतनी बड़े परमेश्वर का हम क्या किया है? पाया है। आप सोचा होगा, अरे इधर पानी है, समुद्र क्या जाएगा? उधर से ही रास्ता खोलने वाला मेरा परमेश्वर है। लाल समुद्र है, खड़े रहो, आज देख परमेश्वर का उद्धार। लेकिन हम क्या सोचता है? समुद्र है। हम किसको नहीं देखता है? हम किसको नहीं देखता है? इतनी बड़ा सर्वशक्तिमान, उस दिन देखा था ना, असीम सामर्थ। ये मरियम, स्वर्ग का सामर्थ तेरे अंदर आएगा। उधर एक बच्चा जन्मा यीशु है, और यीशु मसीह ग्रहण किया। इतनी असीम सामर्थ हमारे अंदर रहने के बाद में, हम पाने के बाद हम क्या देखेंगे? वो समुद्र को देखेंगे, परमेश्वर को नहीं देखेंगे। इसलिए क्या करते हैं? बहाना। अब कभी परमेश्वर को देखता है? कितनी भी परेशानी हो, आप परमेश्वर को देखता है? परमेश्वर को देखेगा ना, डूबेंगे नहीं। आपका तो बहाना आएगा ही नहीं। हम सबसे बड़ा देखता है हमारा समस्या। याद रखो, मरने तक समस्या आएगा। अभी इंसान है, हमको क्या करें? परिवार है, घरदार है, सब कुछ है, हमको क्या आएगा? मरने तक समस्या हमारे पास आएगा ही आएगा। और समस्या नहीं रहने तो क्या करना है? फिर बोला सुसाइड करो, फांसी लगा दे, तेरे को समस्या खत्म हो जाए। बराबर ना? बराबर है। सब मेरे को हो रहा है, ये हो रहा है, बहाना तो कर देना, फांसी लगा दे, खत्म। बात समझ रहा है? समस्या ही नहीं आएगा ना। हाँ, जाओ फिर जिधर जाना उधर, समझ रहा है? फिर जाकर उसको बुलाओ, पानी मेरे जीप में डुबा के डालने के लिए, उधर उसको बुलाओ। क्या कर ला सको? मैं उसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। अभी बहुत लोग बहुत देखता है। उस दिन कोई तो बोल रहा था मेरे पास, बोल रहा था, मैं भूल गया। ये अच्छा वो एक बात बोल रहा था, अच्छा बात भूल गया मैं। संचय गाता है हमेशा, स्वर्ग दर्शन। समझ गया? बात समझता? लेकिन क्या करना है? हमारे जीवन किसी प्रकार का महिमा है परमेश्वर बता सकता है? अरे बोलते क्या चाहिए बता। मेरे ऊपर इतना चिंता रखा ना, हम परमेश्वर ऊपर चिंता है। अब चिंता रखता है परमेश्वर को। मेरे परमेश्वर मेरे द्वारा, मेरे जीवन को द्वारा महिमा हो रही है। आपको चिंता है? अब जब चिंता रखेंगे ना परमेश्वर के ऊपर, आपको चिंता वो करे। क्या चाहिए पता? तो बूढ़ा है, बूढ़ी है, वो बोलता नहीं हम अच्छी सुखी है, नहीं कमियां हैं, तेरे को मालूम पड़ता है। तू नहीं बोलेगा तो भी क्या? हम क्या करता है? लिस्ट, बहाना। लेकिन वो कुछ नहीं, लिस्ट भी नहीं रखा, बहाना भी नहीं रखा। हम सुखी है, हम ठीक है, आप आपका काम करो, हम सुखी। हमारे लिए कुछ भी क्या नहीं करना है, नहीं करना है। बोलता नहीं कुछ कमियां है, बच्चे नहीं है। बूढ़ा बूढ़ी के उधर क्या किया था? बच्चा दिया था। हम आशीर्वाद हमारा किधर गया बताओ? संसार से बेकार जिंदगी हम नहीं बिताता। संसार के लोगों से बेकार जिंदगी हमारे में नहीं है।
महिमा, परमेश्वर महिमा क्या होती है? अरे आप काम करें उधर परमेश्वर का महिमा होना है, आप घरदार बने उधर आपको परमेश्वर का महिमा होना है। आपको परमेश्वर जो जो दिया है सबका द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। बात समझ रहा है? बात समझता है? सबके द्वारा क्या होना है? परमेश्वर का महिमा होना है। क्योंकि इधर असंभव है, असंभव चीजों को लेकर क्या करता है, एक एक का परमेश्वर महिमा के लिए जिया, तो हम संभव लोग इतने खोल कर दिया, हम क्यों नहीं जी पाए? इसलिए आज से लेकर बहुत बातें अगले तक कंटिन्यू करेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात, आशीर्वाद पाने के पहले पौड़ी है, जाओ शुद्ध हो गया, जाओ आत्मा में भी तू, शरीर से भी तू अभी चावनी का बाहर नहीं, परमेश्वर का आराधना कर सकता है। इतनी बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर को दिया, आज ही आशीर्वाद पाए। फूटे डालें प्रार्थना।